हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट क्या है और क्या मैं करता हूं जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ही कम होता है। क्या बाउंस रेट आपकी गूगल सर्च इंजन रैंकिंग पे कोई इंपैक्ट लाता है? गूगल क्या बाउंस रेट को लेकर के आपकी साइट की रैंकिंग में चेंजेस करता है या नहीं करता है? सारे सवालों के जवाब विथ लाइव एग्जांपल जहां पर मैं मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट आपके सामने बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और जानना चाहते हैं ऐसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ब्लॉगिंग से रिलेटेड एडवांस टिप्स, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में ऑल अबाउट बाउंस रेट। सो हियर वी आर ऑन द स्क्रीन। सबसे पहली चीज गाइस, अगर आप 9 डे फ्री ब्लॉगिंग सीरीज के लिए एनरोल करना चाहते हैं, फटाफट से एनरोल कीजिए, क्योंकि मैंने एक ई बुक प्रिपेयर की है जहां पर आपको 11 फंडामेंटल्स अबाउट ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक सेक्शन मिलेगा। यहां पे अभी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मैं जस्ट अपलोड करने वाला हूं। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट देयर एंड आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज द प्राइसेस एज लो एज पॉसिबल। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करते हैं बाउंस रेट की। उससे पहले चलते हैं bloggingos.com के गूगल एनालिटिक्स में और जाकर के चेक करेंगे कि उसका बाउंस रेट कितना है। फिर मैं आपको टिप बताऊंगा कि बाउंस रेट होता क्या है और इसको कैसे मिनिमाइज किया जाता है। सो गाइस, ये है मेरे गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड, ये है ब्लॉगिंग ओएस का बैकएंड एंड देयर यू कैन सी गाइस ब्लॉगिंग ओएस। जस्ट इसको रिफ्रेश करते हैं, यहां पे देख सकते हैं आप ब्लॉगिंग ओएस की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे कितना बाउंस रेट है यू कैन सी इट फ्रॉम हियर गाइस, दैट इज जस्ट 0.20%, नॉट इवन 1% का बाउंस रेट। और ये मैंने कैसे मेंटेन किया, इसी के बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश होने के बाद कि कोई डेटा में चेंजेस आ रहा है नहीं आ रहा है। और मैंने जब से साइट स्टार्ट की है गाइस, जनवरी से स्टार्ट की मैंने। सो जनवरी से लेकर के अभी अगस्त तक सारा डेटा प्रिपेयर किया। पेज व्यूज आप देख सकते हैं अभी दिन के 1000, 1200, 1500 वेरिएशंस होते हैं। 1000 से 1500 के बीच के अंदर पेज व्यूज एवरीडे आते हैं। यहां पर 20,000 यूजर्स अब तक मेरी साइट पे आ चुके हैं। 1,64,000 का टोटल पेज यूज हो चुका है एंड बूम, द बाउंस रेट इज जस्ट 0.2%, नॉट इवन 1%। अभी मैं बात करूंगा कि इंडस्ट्री का बेस्ट स्टैंडर्ड क्या है गाइस। इंडस्ट्री में बोला जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट लेस देन 40% है तो आपकी वेबसाइट बहुत ही क्लासिकली परफॉर्म कर रही है, बहुत ही जबरदस्त। और यहां तो 1% भी नहीं है। दैट्स व्हाई यू कैन सी गाइस द वे आई एम राइटिंग कंटेंट इज हाउ पीपल आर इंटरेक्टिंग विद दैट। सो ये टेक्निक आपको टाइम के साथ में समझ में आएगी कि किस तरीके से कंटेंट को लिखा जाता है जिससे आपकी साइट का बाउंस रेट कम होता है। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं। और एक दूसरा स्टैंडर्ड बता दो कि कितना बाउंस रेट मैक्सिमम आपकी साइट पे होना चाहिए। तो गाइस अप टू 60 to 70% भी अगर आपकी साइट पे बाउंस रेट है तो आपको कहीं से भी कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होता है बाउंस रेट कितना आपकी साइट पे होना चाहिए। और यहां पे देख सकते हैं जस्ट 0.20%। तो चलिए गाइस, अभी बात करते हैं कि बाउंस रेट को मैं कैसे मिनिमाइज करता हूं और आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं जब भी किसी वेबसाइट का बाउंस रेट रिड्यूस करने के लिए। और ये सबसे की पॉइंट होता है। तो चलिए हम चलते हैं मेरी वेबसाइट पे गाइस, और यहां पर मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं कि बाउंस रेट को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, हाउ यू कैन मिनिमाइज द बाउंस रेट। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, मैं क्या करता हूं, ये जो बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया, ये वाला पोस्ट ओपन करता हूं और आपको एक्सप्लेन करूंगा एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप क्या आपको करना है जिससे आपकी साइट का बाउंस रेट कम होता है। गाइस उसके लिए सबसे पहले चीज होती है, आपको अगर आपकी कोई एकदम ऑथेंटिक और एकदम लीगल और एक तरीके से आपकी ब्रांड वेबसाइट बनाना चाहते हो गाइस, सबसे पहला काम करना है आपको एक थीम डिसाइड करना है। मैं वो थीम नहीं बात कर रहा हूं कि थीम कस्टमाइजेशन, मैं एक बात कर रहा हूं आपकी थीम का एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे मेरी साइट का पैटर्न देख सकते हैं गाइस, यहां पर हर कोई थंबनेल, जो भी आप थंबनेल यहां पे देख रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। देख सकते हैं यहां पे ब्लॉग का ये जो थंबनेल आपको दिख रहा है गाइस, तो बैकएंड में सबका एक बैकग्राउंड कलर कॉमन है और हर एक के फॉन्ट और टेक्स्ट की साइज, इमेजिंग की पोजीशन, एवरी चीज परफेक्ट पोजीशन पे। तो ये क्या करता है, एक यूजर को एक तगड़ा लुक देता है और ये यहां पे प्रूव कर देता है। कैसा होता है, अगर यहां पे कुछ वेरिएशंस होते हैं तो लोग ब्लिंक करते हैं, कभी इस चीज पे जाते हैं कभी उस चीज पे जाते हैं और यहां पर आपकी साइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं बाउंस रेट होता क्या है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पेंट में जाते हैं और यहां पर मैं आपको बात करूंगा बाउंस रेट होता क्या है। अगर किसी ने आपकी वेबसाइट पे गया, मान लीजिए कि कोई आपकी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद में दो तीन चीजें होती है। पहले चीज की, या तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी बटन है या फिर कोई भी लिंक है, उस पे अगर कोई भी बंदा क्लिक करता है तो दैट मींस दैट विल नॉट काउंट एज अ बाउंस। बाउंस तभी काउंट होता है जब कोई आपकी साइट पे गया, उसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया और अल्टीमेटली या तो उसने यहां पे जो भी बैक का बटन है वो प्रेस कर दिया, पहला केस,
या फिर दूसरा केस गाइस, यहां पे जो भी क्रॉस का बटन करके ब्राउजर ही बंद करके चला गया, दोनों केसेस के अंदर आपकी साइट पे बाउंस रेट काउंट होता है। सो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बताओ गाइस, तो बाउंस रेट वो चीज होती है जब कोई यूजर आपकी साइट के इस पर्टिकुलर पेज पे आया और उसी पेज से वो वापस साइट को छोड़ के चला गया कंप्लीटली, उसने कोई दूसरा पेज आपकी साइट पे नहीं देखा, तो गाइस यहां पे कैलकुलेट होता है बाउंस रेट, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या बाउंस रेट गूगल कंसिडर करता है? माय आंसर इज नो। गूगल को बाउंस रेट से मतलब है ही नहीं। इट इज ओनली फॉर योर पर्पस, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि क्या यूजर आपकी साइट के साथ एंगेज हो रहा है, क्या यूजर आपकी साइट के साथ में प्रॉपरली कोई कंटेंट को व्यू कर रहा है, नहीं कर रहा। तो गूगल एसईओ के अंदर बाउंस रेट डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता, मैंने कहा डायरेक्टली नहीं करता है, लेकिन यस ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। कैसे? अगर कोई आपकी साइट पे आता है, और साइट पे आता कैसे है, जैसे कि मान लो आप गूगल जाते हैं, गूगल में यहां पे मैं टाइप करता हूं एसईओ, जैसे मैं टाइप करता हूं यहां पे जो पोस्ट आ रहा है, मैं इस पोस्ट पे गया, ठीक है, ये पहली चीज है, मैं इस पोस्ट पे गया, जैसे पोस्ट पे जाने के बाद मैं उसके पेज पे लैंड हुआ, अगर मुझे इसका कंटेंट अच्छा नहीं लगा गाइस, तो मैंने फिर से बैक कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड बाउंस। मतलब मैंने यूजर के पेज पे जाते ही बाउंस कर दिया, और गूगल को समझ में आता है, अगर ये सब बहुत सारे लोग आपकी साइट पे बाउंस करने लग जाए, तो गूगल को समझ में आता है कि कंटेंट रेलिवेंट नहीं है और आपकी साइट को डाउन रैंक कर दिया जाता है। तो गूगल एनालिटिक्स के डेटा को ट्रेस नहीं करता है, वो यूजर के एंगेजमेंट को करता है। लेकिन अगर यहां पे बाउंस रेट बढ़ रहा है, मतलब अल्टीमेटली कोई है जो आपकी साइट पे स्टे नहीं करना चाहता, आपका कंटेंट स्क्रैपी है और आपकी साइट से बाहर चला जाता है। सो गाइस, यहां पर बाउंस रेट इनडायरेक्टली सर्च इंजन रैंकिंग को इंपैक्ट करता है, लेकिन गूगल को इस वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब इसका भी रीजन बता देता हूं क्यों। इमेजिन कीजिए कि आपकी साइट है दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू लॉग इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, सब आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू लॉग इन पर्टिकुलर सिस्टम, आपने एक अच्छा सा पोस्ट लिखा है। या फिर इमेजिन कीजिए आप किसी मूवी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे जाके सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि 2020 के अंदर कौन सी मूवी लॉन्च हुई है, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मूवीज की लिस्ट मिलेगी 1 2 3 और 4, आपको चारों चार लिस्ट मिल गई, पांचों पांच मूवी के नाम मिल गए, आप क्या करोगे, बैक कर करके सीधा निकल जाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर यूजर का इंटेंट फुलफिल नहीं हुआ। जी हाँ, यूजर को जो चाहिए था मूवी के नेम्स वो यूजर को मिल गए, तो यहां पे कोई एक्शन परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, इसलिए गूगल बाउंस रेट के फैक्टर को कंसिडर नहीं करता है जब भी आपके एनालिटिक्स के अंदर रिकॉर्ड लो होता है। लेकिन हाँ, यूजर के एंगेजमेंट को वो ट्रेस जरूर करता है, क्योंकि बाउंस रेट के अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। टाइम फ्रेम इन द सेंस कि जैसे कोई बंदा इस पेज पे आया, कितने टाइम तक रुका और चला गया, मान लीजिए कि वो 1 मिनट रुका लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, बैक बटन दबा करके चला गया, तब भी बाउंस रेट काउंट होगा, पहला। दूसरा केस, अगर वो आपकी साइट पे 2 मिनट 5 मिनट रुकता है और कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं किया फिर भी छोड़ के चला गया, तब भी बाउंस रेट काउंट होता है। बाउंस रेट तभी काउंट नहीं होगा जब उसने कहीं पे क्लिक कर दिया, तो अब ये बाउंस काउंट नहीं होगा। तो इस सब समझ सकते हैं कि गूगल बाउंस रेट को कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि गूगल का इंटेंशन है कोई कितने टाइम तक उस साइट पे रुक रहा है, अगर इसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। अगर वो ड्वेल टाइम इंक्रीज हो जाता है गाइस, तो अल्टीमेटली आपकी साइट रैंक करने लगती है। तो किसी के भी डैशबोर्ड में अगर ये नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी बात करते हैं बाउंस रेट को मिनिमाइज कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने पोस्ट को ओपन किया, सबसे पहले चीज जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं गाइस, वो पूरी साइट को एड से भर देते हैं। मतलब कि जैसे बंदा साइट पे आता है, यहाँ पे फ्लैशिंग एड लगी रहती है, चप चिप वाली, राइट। तो वो फ्लैशिंग एड क्या करता है, यूजर को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो छोड़ के चला जाता है, पहला केस। दूसरा केस गाइस, आपका जो ये होम पेज होता है, वहां पे जो इमेज होता है, मैंने बहुत सारी जहां साइट पे जाके देखा है, वो क्या होता है, यहाँ पे इमेज की साइज इतनी बड़ी होती है कि वो पूरा पेज ही कवर कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, राइट। तो पेज की अगर पूरा का पूरा इमेज से कवर हो जाए, अगर आपकी वो इमेज की क्वालिटी सही नहीं है, तब भी बाउंस रेट होता है। तो मेक श्योर कीजिएगा इस इमेज की विड्थ इतनी ही रखे कि वो हाफ ऑफ द पेज कवर करें। सेकंड केस। तीसरा केस गाइस, ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, आई मीन लोडिंग स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लो ग्रेड की होस्टिंग कोई परचेज करते हैं, तो आपकी साइट की लोडिंग स्पीड कम हो जाती है। जब मैं किसी चीज को क्लिक कर रहा हूं, वो लोड होने में ही टाइम ले रहा है, तो यूजर बाउंस बैक कर लेता है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कोई ऐसी अफोर्डेबल होस्टिंग को बाय करें जिसकी हेल्प से गाइस आप अच्छा खासा वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बना सके। अगर आपकी साइट 3 सेकंड में लोड होती है, आप गूगल पेज स्पीड चेकर में जाके चेक कीजिए, अगर वो 3 सेकंड्स में लोड होती है गाइस, तो आपकी वेबसाइट अच्छे से परफॉर्म कर रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और लकीली यही वाला पोस्ट है, अगर आप चाहे तो इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारा ओवरव्यूज मिल जाएंगे एज अ बिगिनर इंडिया के अंदर आपको कौन सी वेब होस्टिंग परचेस करनी चाहिए। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है आपको आपकी वेबसाइट और वेब पेजेस के अंदर कुछ मीडिया ऐड करना है। वो मीडिया किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो वीडियो हो। कहीं ना कहीं आपको यूजर को आपकी साइट का ड्वेल टाइम बढ़ाना है, जिससे कि वो आपकी साइट पे ज्यादा टाइम तक इंटरेक्ट कर सके। तो हमेशा फोकस कीजिएगा, आपकी साइट पे मीडिया एडेड होना चाहिए। इसके बाद गाइस, पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, वो होता है इंटरलिंक।
इंटरलिंक मतलब क्या? जैसे कि आपकी साइट पे ये एक ऑप्शन है, राइट? जब भी कोई इसको क्लिक करता है, ऑटोमेटिकली किसी पेज पे जाता है, या फिर कोई इस पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाएगा। मतलब क्या? आप यूजर को एंगेज करना चाहते हैं आपके अदर पेजेस के साथ में, ताकि कोई भी यूजर जिस पेज पे गया वहीं से बाहर नहीं हो जाए। अल्टीमेटली उसको कहीं तो ऑप्शन होना चाहिए जिससे वो लिंक करके आपके दूसरे पेजेस पे जाए। और जैसे ही उसने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया, चाहे वो ईमेल एंट्री करेगा, चाहे वो किसी लिंक पे क्लिक करेगा, चाहे वो वीडियो देख करके वीडियो खाली प्ले करने के लिए उस बटन को प्रेस करेगा, ये सब केसेस के अंदर अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो जाता है तो ये बाउंस रेट के अंदर काउंट नहीं होता है। सो आई होप कि गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारे मैंने आंसर्स दिए हैं कैसे बाउंस रेट को मिनिमाइज किया जाता है, और जैसे जैसे आप इस पे काम करेंगे गाइस, आपकी साइट का बाउंस रेट कम होता जाएगा। और ये है रिजल्ट्स, और इससे बेटर बाउंस रेट आपको इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई गाइस ऑलवेज वर्क ऑन प्रिपेयरिंग अ क्वालिटी कंटेंट। जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा उतना आपका यूजर एंगेजमेंट अच्छा होगा। और हमेशा एक ऑथेंटिक नीश साइट पे काम कीजिए, क्वांटिटी कम रखिए लेकिन क्वालिटी आइडिया शेयर कीजिए, तो आपको रिजल्ट्स ऑसम मिलेंगे। सो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट सीरीज चालू होने वाली है गाइस कंप्लीटली ब्लॉगर पे बहुत सारा वीडियोस मैंने प्लान करके रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है। थीम कस्टमाइजेशन से लेकर के चालू करेंगे और बहुत सारी चीजों पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फटाफट से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि आप कितना एक्साइटेड है ब्लॉगर की सीरीज को लेकर के। और गाइस बहुत ही जल्दी यहां पर मैं एक टैब ऐड करने वाला हूं जहां पे एक ई बुक ऐड होने वाली है, वो है ब्लॉगिंग, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। ये पूरा मैंने डिजाइन किया है और उसका सेकंड वर्जन जब भी लॉन्च होगा, वो जो भी बंदा उस पर्टिकुलर चीज को बाय करेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। सो ये सारी चीजें मैं डिसाइड कर रहा हूं, कैसे कैसे चीजें आपके लिए प्लान कर रहा हूं। सो एवरीथिंग विल बी ऑन द चैनल, ऑन द वेबसाइट। स्टे ट्यून विद bloggingvoice.com विद MR व्यास, एंड आई विल कीप शेयरिंग, कीप अपडेटिंग मोस्ट ऑफ द डिटेल्स। हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और बने रहिए मिस्टर व्यास के साथ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।